टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है आयतन। आयतन में एक गोला होता है, गोले से संबंधित पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, तो स्पेशल वीडियो मैंने गोले के ऊपर ही बनाया। तो गोले के बारे में जानते हैं। जो गोला होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, एक गोला होता है, एक अर्धगोला होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गोले के बारे में। तो गोले के ऊपर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने सेम ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इनके दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। गोले का आयतन, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है, तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा होता है इसका वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं सवालों के ऊपर। जैसे एक सवाल दिया हुआ है कि एक गोले का आयतन दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या पूछिए, तो कैसे करेंगे समझिए। गोले का आयतन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 4/3 पाई आर क्यूब, और दे कितना रखा 36 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 4 से कटा 9 बार, और 9 की 3 में गुना होगी तो कितना बैठेगा 27, और सामने कितना दिया हुआ आर की पावर 3। तो आर का मान कितना आ गया भैया 27। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, आर की पावर 3 बराबर 27, तो आर का मान हमारा 3 बैठेगा। ठीक है, तो आर की उन्होंने त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या कितनी आएगी 3। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ एक गोली की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो गोले का वक्रपृष्ठ बताना है। तो देखो आसानी से निकल जाएगा। तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का भी बताया था मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे 4 पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर स्क्वायर का मान 21 गुना 21। तो 7 से 21 कितने बार कटेगा 3 बार, 22 दूनी 44, सॉरी 22 चौक 88, 22 चौक कितने होते हैं 88। इसे सही कर लेते हैं, तो ये बैठेगा 22 चौक 88 गुना, यहाँ पर कितना 21 थी 63। अब 88 में 63 की गुना करनी है, तो ऐसे ही करेंगे जैसे सिंपल करते हैं। तो मैंने 88 में करी कितने की गुना 63 की, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 अट्ठे 48, और 6 अट्ठे 48 का 8 का हासिल लगे 4, 6 अट्ठे 48 और 4 52। तो यहाँ पर कितना आ गया 4, 8 6 14, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पर कितना आ गया 55 64। तो कितना आंसर आया 55 64। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बस रखने के बाद कैलकुलेशन करनी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक गोले का वक्रपृष्ठ दिया हुआ, त्रिज्या पूछिए। तो वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दे कितना रखा है 144 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, 4 से काटा तो कितने बार 36 बार, 36 कितने का होता है 6 का। तो आर का मान कितना आ गया 6, आर का मान कितना आ गया 6। गोले का आसानी से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक गोली की त्रिज्या, गोला का है गोली का है सेम होता है, तो गोली की त्रिज्या दे रखी है 7, आयतन पूछा, तो कैसे निकालेंगे समझिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई का मान 22/7, आर दे रखा है, आर आता 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार। इससे कट गया तो इसकी गुना करूँगा, 22 चौक 88 में कितने की गुना करनी है 49 की, और बटे में कितना रखना 3। तो मैंने क्या करा 88 और 49 की गुना कर ली, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगे 7, और 9 अट्ठे 72 और 7 79, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35। तो यहाँ आ गया 2, 9 और 2 11, 7 5 12 1 13, 3 और 1 4, तो कितना आ गया 4312। तो ये आ गया 4312 और बटे 3, यही हमारा आंसर है। यह आंसर कैसे दे रखा है बटे में, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब अर्धगोले के ऊपर भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें दिया हुआ। तो इन्होंने कहा भैया एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2/3, पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, और आर की पावर 3 होता है, ये 14 को कितने बार लिखना 3 बार। ठीक है, तो 7 से कितने बार कटा 2 बार। अब मैंने क्या करा भैया, तो इन्होंने जो मान है वो पाई में दे रखा, तो हम पाई इसका मान जो पाई में निकाल देते हैं। ठीक है, इसकी जगह क्या रख देते हैं पाई। तो 44 की 14 की हम 3 बार गुना करते हैं तो कितना बैठेगा। मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने मान इसका पाई में पूछा है, तो इसका अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, आयतन पूछा, तो इसका मैंने बताया था फॉर्मूला होता है 2/3 पाई, ऐसे रख दिया, आर की पावर 3, तो 14 की पावर क्या कर दी 3। तो 14 का मैं जो क्यूब करता हूँ वो होता हमारा 2744 पाई गुना 2/3। 2744 का 2 गुना कितना होगा 5488, और बटे 3 पाई में इसका आंसर दे रखा, तो मैंने ऐसे निकाल दिया 5488
π/3। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए एक अर्धगोले का आयतन दे रखा है, तो अर्धगोले का आयतन होता क्या, 2/3 πr3। देख कितना रखा, 144 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 2 से काटा कितने बार, 72 बार। 72 तिया 216, आर की पावर 3 बराबर 216। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान बैठेगा 6। भाई 216 किसका क्यूब होता है, 36 का। ओ सॉरी 216 जो क्यूब होता है वो होता है 6 का। तो हमारा आर का मान कितना आ गया, 6। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये मैंने स्क्रीन पे एक सवाल दिया हुआ जो आपको निकाल के आंसर कमेंट करना है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।